नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बेस्ट टू बोर्ड। हम ये कंप्लीट लेक्चर जो क्लास 11th सीबीएसई का कंप्लीट लेक्चर कंप्लीट सीरीज में सेट थ्योरी स्टार्ट किए थे। सेट थ्योरी अच्छे से हम कंप्लीट किए थे विथ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट हम जो टॉपिक था वो रिलेशंस एंड फंक्शंस था। तो आज उसी की लेक्चर का लेक्चर नंबर 3 है और लेसन 3 है। लेसन 1 और 2 में हम ऑर्डर पेयर क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ऑर्डर ट्राइपलेट क्या है, तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा और बहुत सारा थ्योरम या रिजल्ट किए थे जो कि एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल भी है। तो आज की लेक्चर जो है वो बेसिकली रिलेशंस क्या है उसे समझने के लिए फिर वही बात हो गया कि हमें ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो भी ये रिलेशंस एंड फंक्शन का लेसन 3 स्टार्ट कर रहे हैं वो जो लेसन 1 और लेसन 2 वॉच करके आए होंगे। ठीक है, चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं ये पूछता हूँ कि रिलेशन, सब लोग रिलेशन डेली लाइफ में भी रहता है कि हम लोग जब फादर के साथ फादर का रिलेशन रहता है, मतलब जब मेरा पापा के साथ रिलेशन क्या रहेगा, फादर वाला रिलेशन रह जाएगा। मेरे दोस्त के साथ फ्रेंडशिप वाला रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि माँ के साथ मदर का रिलेशन आ जाएगा, बहन के साथ सिस्टर का रिलेशन आ जाएगा। तो हम डेली लाइफ में कुछ ना कुछ रिलेशन में तो जुड़े हैं, किसी दोस्त के साथ है, किसी जैसे कि पापा के साथ में, ग्रैंडफादर के साथ में, अंकल के साथ में। ये तो सारे हम लोग की क्या हो गया, रिलेशन हो गया। जैसे कि हम मतलब हमारे बीच में कुछ रिलेशन आता है, ऐसे ही नंबर और नंबर के बीच में क्या आता है ना, रिलेशन आता है। क्या आता है ना, रिलेशन आता है। तो एक्चुअली तो नंबर नंबर के बीच में रिलेशन क्या है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 2 और 3। कोई बोल सकता है कि 2 3 दोनों प्राइम नंबर है, या 2 से 3 बड़ा है, ग्रेटर है। 3 2 जो सॉरी 2 3 से स्मॉलर है, 3 2 से ग्रेटर है, बोल सकता है ना। मैं एग्जांपल दिया कि 4 और 16, 4 और 16। तो हम देख रहे हैं कि 4 से 4 मल्टीप्लाई करो 16 मिलता है, 4 का स्क्वायर करो 16 मिलता है। तो ये जो टर्म आ रहा है यही रिलेशन है। तो रिलेशन क्या हो गया कि नंबर के बीच में हम रिलेशन देखते हैं कि नंबर के बीच में क्या रिलेशन आएगा। ये जो 4 था क्या हो गया ना, 16 हो गया। हमें चाहिए था क्या कि 4 और 16। हम देखें कि 4 क्या है ना, 4 का स्क्वायर है। ये जो 16 मतलब ये जो 4,16 था, ये 4,4 का स्क्वायर किंबा 4,4 इंटू 4 किंबा 4,18 माइनस 20 माइनस 4, ये भी बोल सकते। तो ये सारे क्या हो गया ना, रिलेशन हो गया। ये एक सारा रिलेशन हो गया। जब हम इसे एक जनरल में डाल देंगे, मतलब जनरल केस या करके, ये तो पर्टिकुलर था, हम एक नंबर के लिए देखें, जब ये सारा नंबर के लिए सेटिस्फाई करेगा, ये एक नंबर के लिए रिलेशन था, वो पूरा जनरल का रिलेशन के बारे में बताए। ठीक है, तो नंबर के बीच में जो रिलेशन आता है, हम उसे ही क्या बोलते हैं कि रिलेशन बोलते हैं। तो रिलेशन का डेफिनेशन देखोगे तो ये क्या है ना, रिलेशन को डिफाइन करते आर में, बहुत सॉरी आर में डिफाइन करते आर। आर क्या है ना, सबसेट किसका ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। आर इज द सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्यों सबसेट, किस लिए ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो हमारे पास तो सारा नंबर पॉसिबिलिटी था। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो हमारे पास सारा नंबर पॉसिबिलिटी था।
जैसे कि यहाँ पे एक मैपिंग ले रहे, आरो डायग्राम हम पिछले क्लास में भी देखे थे, पिछले क्लास, हाँ आरो डायग्राम भी देखे थे। तो मैं एक आरो डायग्राम बना रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे 1 है, 2 है और 3 है, और यहाँ पे क्या है ना, 1 है, 4 है और 6 है, 1 4 6 है। तो मेरे को इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट देखोगे तो क्या आता है ना, 1 1 1 2 1 3 1 सॉरी 1 1 1 4 1 6 2 1 2 4 2 6 3 1 3 2 3 6। मैं एक ऐसा रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं जो कि a b है, और b क्या है ना, a से ग्रेटर होना चाहिए। b क्या है, a से ग्रेटर होना चाहिए। और यहाँ पे a और b, ये जो दोनों सेट a और b है, ये दोनों से आ रहा है। a बिलोंग्स टू कैपिटल A, b बिलोंग्स टू कैपिटल B, b बिलोंग्स टू कैपिटल B। अभी देखो कि 1 1 ये पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि ग्रेटर की बात कर रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये रिलेशन सेट में पहला एलिमेंट आ गया 1 4 और 1 6। ऐसे देखो 2 1 पॉसिबल नहीं है, बट 2 4 2 6, सिमिलरली 3 2 और 3 6 ये पॉसिबल है ये रिलेशन की सेट में। अभी देखो जो तुम्हारा जो रिलेशन सेट आया यहाँ, ये कंप्लीट मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया था a क्रॉस b का, इसका ही सबसेट है, a क्रॉस b का सबसेट है। ठीक है, तो रिलेशन ये होता है कि हम क्या डिफाइन किए हैं। हमारा सेट का तो टोटल पॉसिबल कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या क्या हुई थी कि टोटल पॉसिबिलिटी, जब हम एग्जांपल शायद इस वाले लेक्चर में दिए थे 60 का पेयर बना के, हमें जो 60 पसंद है, हम तो सारा का पेयर देख लिए, हमें जो पैंट के साथ में जो 60 मैच किया, तो वो तो रिलेशन हो गया ना, पैंट का साथ के साथ में रिलेशन आ गया ना। ठीक है, जो पिछले पिछले लेक्चर देखेगा वहां से वो समझ सकता है कि हम एग्जाम्पल दिए थे कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनाए थे 60 और पैंट का एग्जाम्पल देके। ठीक है, तो ये था तुम्हारा रिलेशन। तो अभी देखो कि और रिलेशन के बाद हम क्या समझते हैं कि डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है, रेंज क्या है। तो डोमेन यहाँ पे जो ए वाला सेट है, जो ए वाला सेट है और वो मैप कर रहा है, मतलब कुछ रिलेशन दे रहा है, तो ये डोमेन हो जाएगा, ये वाला पार्ट डोमेन हो जाएगा। ऐसे बी को कोडोमेन बोला जाता है, और बी का सबसेट, बी का सबसेट क्या होता है ना, रेंज होता है। बी का सबसेट क्या हो गया, रेंज हो गया। चलो आइए देखते कि डोमेन कोडोमेन एग्जांपल से बहुत बेटर इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो एग्जांपल देखेंगे और इसका डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं कि रिलेशंस का यहाँ पे डेफिनेशन लिखाया हूँ, पॉज करके लिख देना कि डेफिनेशन क्या है। द रिलेशन एक नॉन एम्प्टी सेट, हमें नॉन एम्प्टी सेट ए और बी के बीच में हम देख रहे, तो रिलेशन क्या आता है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट आता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा रिलेशन। द जो पहला एलिमेंट रहता है, जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है, द फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर रहता है, ये फर्स्ट एलिमेंट बोल जाता है, और ये जो एलिमेंट रहता है ये सेकंड एलिमेंट। ये क्या हो गया ना, फर्स्ट एलिमेंट ए को, और बी को हम सेकंड एलिमेंट बोलते हैं। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं कि ये जो प्री इमेज बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट इमेज एलिमेंट को क्या बोलते हैं ना, प्री इमेज बोलते हैं। ऐसे ही जो सेकंड एलिमेंट रहा उसे हम इमेज बोलते हैं, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन माने उसे लेके कुछ हम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो इमेज हो गया। फिर आता है डेफिनेशन, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है। डोमेन क्या है ना, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट था, ठीक है, कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। जो रिलेशन में ये जो a, b का जो a था, a ही तुम्हारा डोमेन है। ठीक है,
तो मैं वहां पे जो डिफाइन किया जे कि यहाँ पे जो सेट था जो मैपिंग करेगा, जैसे कि वन को जा रहा था, वन नहीं जाता तो मान लो कि इससे सेट है 1 2 3 4 है, 2 3 को जा रहा है लेकिन 3 कहीं नहीं जा रहा है और 2 भी 4 को जा रहा है, तो यहाँ पे 1 और 2 तुम्हारा डोमेन होगा क्योंकि 3 तो मैप ही नहीं कर पा रहा है, रिलेशन सेट में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो 3 तुम्हारा कोडोमेन जो डोमेन नहीं हो, तो डोमेन में जो मैप कर पा रहा है। ठीक है, इससे अच्छे से समझो डोमेन कोडोमेन, क्योंकि तुम्हारा फंक्शन में बहुत यूज करोगे डोमेन और कोडोमेन का। ये तुम्हारा क्या हो गया, डोमेन और कोडोमेन। नेक्स्ट जो सॉरी डोमेन हो गया, कोडोमेन क्या हो गया ना, जो सेकंड एलिमेंट रहता है, सेकंड कोऑर्डिनेट एलिमेंट, ये बी जो रहता है, ये बी हो गया तुम्हारा कोडोमेन। और रेंज क्या हो गया ना, सबसेट किसका हो गया ना, जो सॉरी ये जो बी वाला एलिमेंट आ गया ये तुम्हारा रेंज होता है, और जो कंप्लीट ये जो सेट पूरा सेट वो तुम्हारा क्या होता है ना, कोडोमेन होता है। ये क्या होता है ना, कोडोमेन होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल से बहुत ही कॉन्सेप्ट, जैसे कि पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए जो कि 1 2 3 है, और बी है, बी में हम लोग का 9 भी है, 4 भी है, 10 भी है, 16 भी है, ये कुछ एलिमेंट्स दिया गया है बी में। तो हमारे पास एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है आर ए कमा बी सच दैट ए बा बी इक्वल टू ए स्क्वायर, बी इक्वल टू क्या क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर होना चाहिए। तो अभी देखो कि बी, पहले हम 1 लेते हैं, पहले हम ए को 1 चूज किए, यहाँ पे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। हम क्या चूज किए ना, ए को 1 चूज किए, तो बी को क्या हो जाएगा ना, बी तुम्हारा 1 हो जाएगा। ए को हम 2 लिए तो बी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए को हम 3 लिए, बी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो जो ए था, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, तो ए तो बिलोंग्स कर रहा है ए से, लेकिन ये जो b इक्वल टू 1 ये तुम्हारा b सेट में नहीं, तो ये तुम्हारा रिलेशन सेट में आएगा ही नहीं। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4, ये तुम्हारा रिलेशन सेट बन जाएगा क्योंकि 2 a में भी है, 4 b में भी है, ऐसे 3 9 भी रिलेशन सेट बन जाएगा। ये तुम्हारा सेट हो गया। तो अभी इसे आरो डायग्राम के थ्रू हम प्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, और ये तुम्हारा पूरा बी था, बी में 9 था, 4 था, 10 था, 16 था। 1 कहीं मैप नहीं किया, बट 2 मैप किया 4 को, 3 मैप किया 9 को, 3 मैप किया 9 को। तो अभी डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर, रिलेशन आर, तो 2,3 हो गया, 2,3 डोमेन ऑफ एफ आर हो गया। सिमिलरली डोमेन ऑफ जो कोडोमेन क्या हो जाएगा ना, कोडोमेन तो पूरा आ जाएगा, बी पूरा जो है वो तुम्हारा आ जाएगा कोडोमेन, 9 4 10 16, ये तुम्हारा कोडोमेन हो गया। लेकिन मैप जिसमें किया वो रेंज ऑफ आर हो गया। ऐसे आर नहीं लिखोगे सिंगल लाइन, ऐसे आर लिखोगे तो रियल नंबर समझ लेंगे। तो रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, 9 और 4 हो जाएगा। ऐसा ही रहता है एग्जाम्पल, और कुछ एग्जाम्पल यहीं पे दिया गया है। हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन, तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो मेथड का यूज करते थे, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर। ऐसे ही रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड रहता है, आइदर तुम रोस्टर फॉर्म में लिखो या तुम रिलेशन फॉर्म में लिखो। रोस्टर फॉर्म में कैसे रहता है कि एलिमेंट्स रहता है, और सेट बिल्डर फॉर्म में एक रूल या फॉर्मूला रहता है। जैसे कि हम एक रूल लिखे थे कि तुम्हारा जो ए बी है, बी क्या हो जाएगा ना, ए स्क्वायर हो जाएगा। हम डायरेक्ट एलिमेंट नहीं लिखे थे, हम डायरेक्ट, जैसे कि यहाँ पे मैं एलिमेंट लिख रहा हूं, ये तुम्हारा रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे जैसे कि डिफाइन किया था पिछले एग्जांपल में, वो तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया।
तो पहला एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल भी लिया हूं, एक एक करेंगे, अब देखेंगे क्या आ रहा है। तो ए दे रहा है, ए यहाँ पे क्या दे रहा है कि ए तुम्हारा -2 -1 0 1 2 दे रहा है, बी दे रहा है 0 1 4 9। यहाँ पे रिलेशन डिफाइन हो रहा है -2, 4 -1, 1 0, 0 1, 1 2, 4। बोल रहा है कि सो दैट आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए। तो पहले हम ये ए और बी का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ जा रहा है ना, -2 0, -2 1, -2 4 और -2 9। तो -2 0, -2 1, -2 4, -2 9। तो पहला जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो। हाँ, -2 0, -2 1, -2 4, -2 9। ऐसे ही -1 0, -1 1, -1 4, -1 9। कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है ना, यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट, देख लो। 0 1 0 0 0 सॉरी 0 0 0 1 0 4 0 9, ठीक है। 1 2, ये जो 1 0 1 1 1 4 1 9, ऐसे ही देख सकते हो 2 2 0 2 1 2 4 2 9। तो यहां से देखो कि ये जो सेट लिया गया है आर में -2 4, इसमें है प्रेजेंट है ये वाला, -1 1 यहाँ पे प्रेजेंट है, 0 0 यहाँ प्रेजेंट है, 1 1 यहाँ प्रेजेंट है और 2 4 यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तुम्हारा सबसेट है किसका ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तब तो ये हो गया तुम्हारा रिलेशन। ये क्या हो गया, रिलेशन। सिंस आर सबसेट किसका ना, ए कार्टेशियन बी का, दैट इंप्लाइज इज ए रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन तो हम दिखा दिए, रिलेशन तो दिखा दिए, लेकिन यहाँ पे पूछता तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा। ये तो रोस्टर फॉर्म दिया था, सेट बिल्डर फॉर्म के लिए मान लो कि कुछ यहाँ पे जैसे कि कॉमन दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे केसेस में कॉमन दिखता ही नहीं, इधर हम कुछ रूल में नहीं लिख सकते, ठीक है, कुछ रूल में नहीं लिख सकते। यहाँ पे दिख रहा है कैसे ना, -2 का स्क्वायर ही लिखा गया है, -1 का स्क्वायर लिखा गया है, 0 का स्क्वायर लिखा गया है, 1 का स्क्वायर लिखा गया है और 2 का भी स्क्वायर लिखा है। तो इससे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा तो a, b सच दैट a इक्वल टू क्या है ना, b स्क्वायर है, और a बिलोंग्स टू कैपिटल A और b बिलोंग्स टू कैपिटल B, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। हमें रिलेशन सेट दिया है, डोमेन ऑफ आर पूछ रहा है। डोमेन क्या था, जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, -2। तो डोमेन ऑफ आर कौन क्या हो जाएगा ना, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 1 2, ये डोमेन ऑफ आर में आ गया। रेंज ऑफ आर क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ आर में तुम्हारा 4 1 0 4 1 0, क्योंकि ये जो सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट रहता है, सेम एलिमेंट रिपीटेशन करना ही नहीं है, तो ये 4 1 0 हो गया, ठीक है। कोडोमेन की पूछ रहे हैं, तो कोडोमेन पूरा बी होता है, और बी में देखोगे तो 0 1 4 9 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है 0 1 4, सॉरी यहाँ पे 0 1 4 9 तुम्हारा कोडोमेन आ गया, रेंज तुम्हारा ये था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आर इज द रिलेशन फ्रॉम, सेम क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करना, लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो देखना। सेट बिल्डर फॉर्म ऑलरेडी बता दिया, कोई जनरल रिलेशन या रूल के थ्रू में बता दिया जाता है। ये इधर का डेफिनेशन लिखा गया है, ये डेफिनेशन आप राइट डाउन कर देना, ठीक है। तो अभी हम एक नया क्वेश्चन जाते हैं कि नया एग्जांपल। सो ए दिया है 1 2 3 5 और बी दिया है 4 6 9। ए माइनस बी क्या बोल रहा है कि ऑड होना चाहिए, ए से बी सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होना चाहिए ना, ऑड होना चाहिए। तो अभी तुम सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट करके देखो, पहला एलिमेंट ए को 1 लो और बी को 4 लो, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे ही होता है ना, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आया होगा
उसी का ही सब्ट्रैक्शन देखेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑलरेडी तुम्हारे पास आया होगा और मैं ये नहीं निकल रहा हूं, आप लोग निकाल के देखना कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहीं से बता रहा हूं क्योंकि यहीं से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट देख सकते हैं। 1 4 के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया होगा, तो 1 4 का सब्ट्रैक्शन क्या होता है ना, -3 होता है। तो -3 एक ऑड नंबर है, -3 एक ऑड नंबर है, तब तो 1,4 आ गया। 1 से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -5, तो 1,5 हो गया, सॉरी 1,6 हो गया। 1 से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो, लेकिन यहाँ पे -8 आ रहा है, एक इवन नंबर। 2 4 इवन होगा, 2 6 इवन होगा, 2 9 ऑड होगा, 2,9 आ गया। 3 4 ऑड होगा, 3,4, 3 6 ऑड होगा, 3 9 इवन होगा, 5 4 ऑड होगा, 5,4, 5,6 ऑड होगा, 5,6, 5,9 तुम्हारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो ये तुम्हारा रिलेशन सेट आर में आ गया, ठीक है। तो हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था, रोस्टर फॉर्म हो गया। डोमेन ऑफ आर को आर बोल रहा है, तो डोमेन ऑफ आर में देख सकते हो 1, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 5, तो 1 2 3 5। तो डोमेन ऑफ आर क्या हो गया, 1 2 3 5, कंप्लीट ए आ जा रहा है। रेंज ऑफ आर देखो, तो रेंज ऑफ आर देखोगे तो क्या आ जा रहा है, यहाँ से 4, यहाँ से 6, यहाँ से 9, ये भी कंप्लीट बी दे रहा है, 4 6 9, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे x, x³ दिया है, ठीक है। क्लास अच्छा लगी होगी तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट जैसे कि पहले से बता के आया हूँ कि ये सारा कॉन्सेप्ट हम पूरा बेस टू लेके पूरा एडवांस लेवल तक क्वेश्चन विथ POIQ वगैरह देखेंगे। मैं POIQ इसमें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो वन शॉट लाऊंगा, वन शॉट में सिर्फ इतना कुछ डिस्कशन नहीं रहेगा, सिर्फ डेफिनेशन बताऊंगा और सारा POIQ कराऊंगा, ठीक है। तो अभी से तुम प्रैक्टिस करके रखो, तब हम प्रैक्टिस जब करेंगे तब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा, क्या कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे करोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं अच्छे से करा रहा हूँ तो तुम अच्छे से पढ़ो, तो अच्छे से टाइम दोगे तो सब कुछ इजीली हो सकता है। और टाइम ही नहीं दोगे तो कैसे होगा। क्लास 9 10 11 12 ये एक इम्पोर्टेंट रहता है लाइफ का, इसी से तुम 11 12 के बाद तुम्हारा बहुत सारा कैरियर का ऑप्शन ओपन होता है, बहुत सारा लेसन सीखते हो, कैसे पढ़ाई करा जाता है, कैसे क्या पढ़ते हैं, कौन सी लाइन है, क्या क्या कर सकते हो, सारा चीज यहीं से ही सीखते हो। और इसी को लेके तुम जिस फील्ड में जाते हो वहां पे यूज कर लेते हो कि यहाँ से तुम इतना पढ़ने में माहिर हो गए होगे कि पढ़ने के लिए पेशेंस आ गया होगा कि नहीं 10 घंटा 12 घंटा बैठ के भी हम पढ़ सकते हैं। कोई भी IIT हो या NIT हो, इसलिए वो बच्चे सरवाइव कर लेते हैं जो बैठ के पढ़ सकता है, टाइम दे के कॉन्सेप्ट को समझ सकता है, ना कि आरा गहरा जो भी जाके पढ़ सकता है। ऐसे तो नहीं होता है ना। तो आप लोग पेशेंस के साथ पढ़िए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो आप आपका काम करिए, जो होगा देखा जाएगा। आपका जो कर्म है, आपका कर्म क्या है, पढ़ाई करना, तो पढ़ाई पे ध्यान दो। घूमना, थोड़ा सा घूमो, खेलना है थोड़ा सा खेलो, प्रोफेशनल हो तो खेलने में तो उससे भी टाइम दो, ठीक है। मान लो कि तुम खेल में अच्छा करते हो तो उसे क्यों स्किप करे, तो उसे टाइम दो। पढ़ाई को जस्ट रखो कि कैसे पास कर लिए, कि पढ़ लिए थोड़ा बहुत 60-50% एवरेज ले आए, हो गया, क्योंकि हम एक तो कैरियर ऑप्शन है, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से चलो ना, तो पढ़ाई को ध्यान दोगे, सीरियस लोगे तो सब सही होगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते, जो बात हो गई। तो ये वाला क्वेश्चन में बोल रहा है रिलेशन डिफाइन कर रहा है ऑलरेडी, ये कैसे फॉर्म दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो क्या बोल रहा है ना, x,x³ x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। पहले तो x में क्या एलिमेंट आएगा ये देख लेते हैं कि प्राइम नंबर बोला है, प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 तो नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 10 बोला है। 2 5 7 ये हो गया हमारे पास प्राइम नंबर।
तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए पहले तो 2 लेंगे, x में 2 डाल दिए, 2 का क्यूब 8 आ गया। ठीक है, यहाँ पे x क्यूब आना चाहिए, तो x क्यूब कुछ भी आए तो आ गया। 3 का क्यूब लिए तो 27 आ गया। 5 का क्यूब 125 आ गया। तो 7 का क्यूब ही लिख देता हूं, तुम लिख देना क्या आ रहा है 7 का क्यूब कैलकुलेट करके। ये तुम्हारे पास रिलेशन आ गया। इसका डोम और रेंज निकाल सकते हो ना, तो डोम ऑफ आर क्या आ जाएगा ना, 2, 3, 5 और 7। ठीक है, और रेंज ऑफ आर क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ आर 8, 27, 125 और 7 का क्यूब, 7 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है ना कि हमारे पास एक रिलेशन डिफाइन हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए, और x, y बिलोंग्स टू w लिखा है। w मतलब होल नंबर की बात कर रहे हैं। होल नंबर में क्या आता है ना, 0 से लेके इनफाइनाइट तक आता है, 0, 1, 2 करके ऐसे नंबर्स चलता है। ठीक है, तो चलिए इस वाले सेट में देखते हैं कि क्या आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 होना चाहिए। तो जीरो, जब मान लो कि मैं x को 0 ले लिया, ठीक है, तो 0 तो 0, तो कौन सी टर्म का स्क्वायर 25 होता है, तो हम देख सकते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 का स्क्वायर, ये तो माइंड में ही होना चाहिए, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो पहला सेट 0,5, इसका रिवर्स कर लो तो 5,0, x को 5 ले लो, y को 0 ले लो। उसके बाद हम ऐसा कुछ नंबर मिल रहा है जिसका स्क्वायर करोगे और ऐड करोगे 25, हाँ मिल रहा है, क्या है ना, x को चूज करना पड़ेगा, x को हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा। x को 3 लोगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और y को 4 लोगे तो 16 होता है। तो ये हो गया। ऐसे x को 4 लो और y को 3 लो, तो x से 3,4 आ गया और 4,3 आ गया। ठीक है, तो टोटल सेट इतना ही आएगा, होल नंबर की बात हो रहा है। तो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर क्या आ जाएगा ना, डोमेन ऑफ आर 0, 5, 3, 4, मतलब 0, 0, 3, 4, 5। रेंज ऑफ आर क्या आ जाएगा, 0, 3, 4 एंड 5। ये तुम्हारा रेंज ऑफ आर आ गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रख रहा हूं, तो ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करना। ठीक है, तो ये आरो डायग्राम तो ऑलरेडी डिस्कशन करके आ रहा हूं। तो आरो डायग्राम बेसिकली वही रिप्रेजेंटेशन रहता है कि हम एक सेट को सर्कल में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दूसरे सेट को भी अनदर सर्कल में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वो जैसे मैप करता है कि एक सेट से अनदर सेट जिसके साथ में उसका रिलेशन रहता है या कार्टेशियन प्रोडक्ट रहता है, हम उसे एक आरो के थ्रू में रिप्रेजेंट करते हैं। ये ही हो गया आरो डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी है। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल्स है, तो इसमें से एक दो मैं करा देता हूं, तो आपके लिए ये होमवर्क रहेगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूं, और जो भी क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे रिलेशन क्या दे रहा है ना, ए टू ए की बात कर रहे हैं। अभी जो पढ़ रहे थे हम, जो रिलेशन डिफाइन कर रहे थे, ये दोनों सेट, और मैं भी बता के आया हूं, हम जब पढ़ेंगे, जब फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे, तब हम मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारा जो क्वेश्चन रहेगा वो बेस्ड ऑन सिंगल सेट रहेगा, आइदर रियल नंबर का रहेगा या नेचुरल नंबर का रहेगा। तब तक अभी हमें क्या निकालना है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकालना है। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, ऐसे करके 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 है। तो ऐसे करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 4, लास्ट को 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 और 5,5। ये टोटल तुम्हारा जो सेट आ गया, सॉरी 5,5 आ गया। तो ये तुम्हारा क्या आ गया ना, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए आ गया। अभी हमें रिलेशन दिखाना है। रिलेशन में क्या आ जाएगा ना, x, y, y क्या है ना 2x - 3, तो x को अभी डालो,
x क्या है ना 1 है, अभी x क्या है ना 1 है, तो 1 डालोगे तो y क्या हो जाएगा 2 1 माइनस 3, 2 इंटू 1 मतलब x को एक एक लिखते, x जब 1 है y क्या आ जाएगा ना 2 इंटू 1 माइनस 1, y तुम्हारा माइनस 1 आ रहा है, x को 2 लिए y तुम्हारा क्या आ रहा है ना 4 माइनस 1 1 आ रहा है, x को 3 लिए y 2 3 जा 6, 6 माइनस 3 y तुम्हारा 3 आ रहा है, x को 4 लिए y तुम्हारा क्या आ रहा है 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 3 5 आ रहा है, x को 5 लिए y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 7 आ जा रहा है। इतने सारे सेट हम लोग की जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन इनमें से जो x और y दोनों कहां से आ रहे थे, a से आ रहे थे, तो देखना पड़ेगा यहाँ पे जो y आ रहा है, जैसे कि ये वाला y a में है क्या, नहीं है, फिर क्या है ना ये 7 वाला भी a में नहीं है क्या 1 3 5, मतलब 2,1 और 3,3 और 4,5, ये तुम्हारा रिलेशन सेट बन गया, ये क्या आ गया रिलेशन सेट आ गया। देख सकते हो 2,3 यहाँ पे प्रेजेंट है, सॉरी 3,3 यहीं कहीं पे प्रेजेंट होगा, यहीं पे कोई प्रेजेंट होगा 3,3, 2,2 नहीं है 3,3 2,1 है, और ऐसे 4,5 है, इसके नीचे 4,5 भी आ जा रहा है, तो ये तुम्हारा रिलेशन सेट आ गया। डोमेन ऑफ आर, ये तो इजी हो गया होगा, डोमेन ऑफ आर क्या हो गया 2 3 4 हो गया, ठीक है, और रेंज ऑफ आर क्या आ गया ना 1 3 5। तो ये आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन था, ये जो दो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, तो जरूर ट्राई करना कि होमवर्क क्वेश्चन ना कि छोड़ देना है, ठीक है, तो ये जो 2 3 क्वेश्चन है आप लोग ट्राई करके आइए, ना हुए तो पूछना, तो बोल रहे हूँ कि ग्रुप वगैरह में ज्वाइन करके आराम से पूछ सकते हो, जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो, ठीक है, थैंक यू। तो आज के क्लास को यहाँ पे ही एंड कर रहा हूँ, तो क्लास अच्छा लगी होगी तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, यही है कि क्लास तो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, तो आप लोग देखिए कि क्लास कैसे लग रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्लास में, ये सारे चीज भी आप बोल सकते हैं कि नहीं सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, साथ तो नहीं है आप लोग का ही भाई हूँ, तो आप लोग जैसे बताएगा उसे मैं देख सकता हूँ कि नहीं यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों को, तो चेंज करा लूंगा, ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास हम बेसिकली फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है फंक्शन, ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू।